हेलो दोस्तों, जय माता दी। काफ़ी दिन के बाद आज एक वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो एक आपके साथ कुछ एक दो वीडियो शेयर करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की कि क्या पॉसिबिलिटी है कमिंग वीक में, क्या हो सकता है, क्या गोल्ड हमें 73 300 प्लस जाता हुआ दिखाई देता है, मतलब अपने हाई के आसपास, या फिर हमें वहां से कुछ वापसी मिलती है। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, इससे आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। वीकली चार्ट लगाया हुआ है ये जो है। और अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन लेके, तो इसने जो भी करेक्शन लिया था गोल्ड ने, वो बेसिकली मुझे तो इसका एक बुलिश फ्लैग टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा था, जिसके बेस पर कंफर्मेशन थी ऑलमोस्ट के ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ज़्यादा डाउन साइड आने की संभावना इसकी नहीं है। ओके, इसको कर लेते हैं हम डेली चार्ट में। ये रहा डेली चार्ट का जो है। इसको आप देखिए तो कम ऑलमोस्ट इसने जो भी नीचे आया है, पहला तो यही था लो। उसके बाद में जो मिल रहा था, जो ट्रेंड लाइन इसको मैच कर रही थी, वो यहीं से मैच कर रही थी कि सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। ये देखिए, सेकंड टाइम आ गया, 2 पॉइंट हमें मिल गए। थर्ड टाइम आया तो थर्ड टाइम एग्जैक्टली उसके आसपास ही आया और वहीं से वापस हुआ है। ओके। और ऊपर की साइड से अगर आप एक कोई ट्रेंड लाइन डालते तो ये आपको दिख सकती है यहाँ पर। ये यहाँ से एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ओके, ये परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन है, बट ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे, ये पहला पॉइंट हमें मिल गया था। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा और चार्ट को बड़ा करूं तो आपको सही से क्लियर दिखाई देगा। ये डेट है आपका 26। ठीक है, 26 का डेट है, फ्राइडे था। ये उस दिन जो है 26 अप्रैल को यहाँ पर जो है आता है पहली बार। ये हमारा था पहला जो है। सेकंड टाइम इसने सेकंड डे भी ऑलमोस्ट हमें, सेकंड डे एक इसने वहीं हाई लगाया उसके आसपास का, तो वो एक दो टच हमें मिल गए। सेकंड टच हमें मिल गया। सेकंड टच के बाद जब हम उसे ड्रॉ करें तो थर्ड टच यहाँ आता है, और थर्ड टच होने के बाद 2 दिन उसने उसी दिन के इनसाइड में ट्रेड किया। ये जो ट्रेड था आपका 6 मई का, 6 मई के अंदर ही उसने 7 और 8 को ट्रेड किया। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन अच्छी थी कि एक तो हमें जो नीचे पैटर्न मिल रहा है वो उसके फेवरेबल था, कि वो कुछ इंडिकेट ऐसे ही कर रहा है, ऊपर की तरफ जा सकता है। दूसरी बात कि ऊपर की साइड से ट्रेंड लाइन जो पड़ रही थी, उसकी भी कंफर्मेशन थी कि हाँ ऊपर की तरफ जा सकता है। और एक अच्छी बात कि उसने रेसिस्टेंस एरिया में आके अपना 2 कैंडल उसने बना दिया उसके इनसाइड। ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल थी 6 मई की, उसके नीचे कोई भी कैंडल गया नहीं, क्लोज किया उसके मिडिल के आसपास में। और जो अगले दिन, जिस दिन 9 मई को ये प्राइस ऊपर निकला था, उस दिन भी इन दोनों लास्ट डे के जो लो थे उन दोनों को क्रॉस किया। क्योंकि ये जो लो था एक रेड का 7 मई को, उसको देखें तो 148 का था, सॉरी 70,927 का था। और ये था 70,901। और ये था आपका 70,877। मतलब पिछले दोनों दिन के लो को ब्रेक किया, बट ये लो बाकी था। इसका लो था 849, 70,849, और ये लो था 70,877। मतलब ये जो लो था इसको रेस्पेक्ट किया। और उसके बाद जब उसने ऊपर की तरफ घूमा तो ये जो हाई था इसका, ये था आपका हाई 71,520। उसके ऊपर निकलने के बाद 71,708 का उसने हाई लगा दिया। ठीक है, 71,708 का उसने लगा दिया हाई। अब उसके बाद जब उसने क्लोजिंग कर दी एक लेवल के ऊपर, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, तो और ज्यादा कंफर्मेशन हो गई, ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि ठीक है भाई, ये अपसाइड जाएगा ही जाएगा, अब ये वापस आने वाला नहीं है। ठीक है। अगले दिन फिर कल के दिन तो थोड़ा सा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद एक अच्छा मूवमेंट दे दिया उसने। ओवरऑल देखें तो हम 71,730 से लेके 72,888 का 1100 पॉइंट का मूवमेंट था ओवरऑल देखें तो हम। ठीक है, पिछले 2 दिन को अगर हम कंपेरिजन करें कि पिछले 2 दिन से क्या मूवमेंट दिया है गोल्ड ने, तो ये करीब आपके 2000 पॉइंट के आसपास का आता है। ओके, 2000 पॉइंट के आसपास आता है ये आपका गोल्ड का मूवमेंट पिछले 2 दिन का। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, अभी इसने ये जो हाई था इसके आसपास का, अगर इसका हाई मैं अगर मार्क करके दूं आपको कि ये जो हाई था जब जहां से वापस आया था, इसका हाई था आपका 72,955। ठीक है। तो 72,955 इसका जो हाई था, तो वहां से अगर हम इसको कुछ मार्क करते हैं तो इसके आसपास ऑलमोस्ट ये आ चुका था। इसने 888 का हाई लगाया था। पॉसिबिलिटी है कि ये इसको ब्रेक करेगा। मेरी पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा।
72,955 को ब्रेक करके ये यहाँ पर कहीं आएगा 73,300 के आसपास। ठीक है, ये आएगा 73,300 के आसपास। अब यहाँ पर आने के बाद 73,300 के पास आसपास आने के बाद अगर ये एक दिन 2 दिन या 3 दिन कहीं भी रेंज में रह जाता है, छोटे कोई रेंज में रह जाता है, 400-500 पॉइंट की रेंज में घूमता रहता है, और उसके बाद अगर 1-2 दिन रेंज में रहने के बाद अगर इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, तो फिर तो यही आपके पास लेवल है। ठीक है, यही हाई था, यही मिलेगा आपको देखने के लिए। 73,900 समथिंग जो भी था, अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर क्लोज करता है, जिस भी दिन क्लोज करता है। देखिए, नॉन स्टॉप क्लोज कर जाएगा, उसके लिए मैं फेवर में नहीं रहूंगा। मेरा व्यू क्या है कि अगर यहाँ पे आके कम से कम एक दिन, मंडे के दिन यहाँ पे आसपास में आके मंडे के दिन इसके ऊपर निकले, ऊपर निकलने के बाद इसके आसपास आके कहीं क्लोज करे, और अगले दिन भी प्राइस उसके आसपास में ही घूमता रहे। पिछले दिन के मंडे के जो प्राइस का मूवमेंट होगा उसके आसपास ही कहीं घूमता रहे प्राइस, और उसके बाद फिर वो वेडनेसडे अगर उसको ब्रेक कर रहा है दोनों दिन के हाई को, डेफिनेटली हमें ये मूवमेंट देखने को मिल जाएगा आपका, फिर ये भी मिल जाएगा। बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 73,300 समथिंग की, ये जो कैंडल के हाई हैं दोनों के। ठीक है, 73,300 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते हम, तो नहीं मिलेगा देखने को, डेफिनेटली मिल सकता है वो जो है। तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो भी हम लोग ट्रेड लेके चल रहे हैं, अननेसेसरी इस होप में लेके नहीं बैठना है कि आ जाएगा नीचे, आ जाएगा नीचे। क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे जब वो आया ना, ऊपर जब चलना स्टार्ट हुआ था नीचे से, हम बात करें यहाँ से 66 के आसपास से, तो लोग जहाँ उन्हें मौका मिला, जहाँ पे कोई रेड कैंडल दिखी वहीं पे वो सेल किया। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब बट वो आया ही नहीं नीचे ना। वो कहाँ तक आया आपका? 70,000 के आसपास जो है नीचे आया है भाई। 70,000 भी कम्प्लीटली लो, उसने लो टच नहीं किया, 70,000 के आसपास ही नीचे आया है बस, वहीं से वापस हो गया फिर। तो अननेसेसरी होप में ट्रेड ना करें किसी भी रीजन से, कि जिस होप में हम ट्रेड कर रहे हैं कि इतना आ गया, इतना ऊपर आ गया, या कोई भी जिसको भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट है हमारे पास, जो भी कुछ हम ट्रेड करते हैं, तो उसको होप में ट्रेड ना करें कि इतना ऊपर आ गया या इतना नीचे आ गया तो यहाँ से रिवर्स होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी स्क्रिप्ट के पीछे ऊपर जाना या नीचे जाना एक कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसी के थ्रू वो जाता है, और जहां तक उसको जाना है वो जाता है। तो इस वजह से टेक्निकली फॉलो करें, कुछ न्यूज है तो उसको फॉलो करें। तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक होप में ट्रेड ना करें, होप ट्रेड ना करेंगे, होप ट्रेड कभी भी पैसा नहीं देती है, होप ट्रेड सिर्फ लॉस ही देती है। ओके, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है गोल्ड को देखूं तो अपसाइड की दिखती है मुझे, डाउन साइड अभी कुछ नहीं दिख रही। हाँ, डाउन साइड मुझे कब दिखेगी कि ये 73,300 को टच करे, 73,300 को टच करने के बाद, या मतलब यहाँ पर क्लोज करने के बाद अगर 2-3 दिन रेंज में रहता है कुछ, तो फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट 72,400 के आसपास का मुझे देखने को मिल सकता है। ठीक है, 72,400 की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बात नहीं कर रहा। 72,400, हाँ, अगर 72,400 के नीचे क्लोज कर देगा तो फिर ये जो कैंडल थी बड़ी वाली, यहाँ तक मिल सकता है 71,600 के आसपास तक, इस रेंज तक मुझे एक जो है देखने को मिल सकता है। अगर ये इसके नीचे निकलता है, 72,400 के नीचे क्लोज करके नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर मुझे ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ट्रेड कर सकते हैं आप कमिंग वीक में। मंडे के, अब ये कम्प्लीटली जो भी मैंने दिया है, ये कम्प्लीटली एक दिन का तो है नहीं ट्रेड, ये 2 दिन हो जाए या पूरा वीक इसी के हिसाब से चले। हो सकता है अभी 1-2 दिन यहीं कहीं आसपास घूमता रहे, 73,300 के आसपास, या 300 और 72,700 के आसपास कहीं घूमता रहे, उसके बाद फिर ब्रेक करे, ऊपर की तरफ निकले या फिर नीचे की तरफ आए, तो जहां भी आएगा वो आपको आई थिंक, अगर हाई ब्रेक कर गया तो डेफिनेटली नया हाई हमें मिलना ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं रुक जाता है अपने हाई के आसपास जाके, और हो सकता है कि यहाँ पे इसको टच करने के बाद, हाई टच करने के बाद फिर कहीं रुक जाता है, अगर नीचे भी आता है इसको हाई टच करने के बाद में, तो फिर आपको 73,300 के आसपास कुछ लेवल मिल जाएगा देखने को। हाई टच करने के बाद भी अगर आता है, डबल टॉप बना के आता है, अब ये देखिए तो ये कब जैसा हो रहा है। ठीक है, ये कब जैसा हो रहा है, हो सकता है कि ये यहाँ पर आके कुछ एक हैंडल जैसा भी कुछ बना दे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ निकला तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा गोल्ड में। या फिर ये डबल टॉप बन जाता है, डबल टॉप बनाने के बाद वापस आता है, तो फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट फिर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो पूरा कुछ सिनेरियो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, क्या मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। उसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर लाइव मार्केट में भी कुछ ट्रेड से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन रहता है आपका, अगर ट्रेड कोई फंसी हुई है, तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जिससे कि आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी ऑन टाइम। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।